ड्रामा सीरियल या निसार की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में ना सिर्फ नौशेरवान के सामने कशमाला और सरफराज का राज खुल जाएगा, जिसके बाद सरफराज को नौशेरवान पुलिस के हवाले भी कर देगा या फिर खिजर ही सरफराज को फांसी पे लटका देगा। जी दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। तो अब तक जैसे कि कशमाला और सरफराज अपने चाले चल रहे थे, नौशेरवान और दुआ के बीच गलत फहमियां पैदा करते जा रहे थे। या कशमाला ने एक और चाल चली और बच्चे के बारे में सरफराज को बता दिया, या फिर सरफराज ने नौशेरवान को फोन करके ये कह दिया कि वो बच्चा उसका है। इसकी वजह से और भी ज्यादा गलत फहमी पैदा हो गई और अब कशमाला ने सरफराज को दुआ के पीछे लगाया हुआ है कि दुआ जहाँ जहाँ मिले उसके साथ वहाँ खड़े होकर बात करो, ताकि मैं तुम्हारी तस्वीरें खींचकर नौशेरवान को सेंड कर सकूं। या फिर दुआ जैसे ही अपने घर जाती है, और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि दुआ बार बार अपने घर क्यों जाती है। ना तो ये बात है कि वो अपने घर वालों से उदास हो जाती है, क्योंकि पहले जब वो घर से निकाल दी गई थी तो काफी अरसा वो घर नहीं जा सकी, तो उदासी वाला सवाल तो पैदा ही नहीं होता। और फिर फिजा को भी इसका घर आना अच्छा नहीं लगता, तो दुआ क्यों बार बार घर जाकर सरफराज को मौका देती है। फिर जैसे ही दुआ अपने घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में सरफराज मिल जाएगा, या फिर सरफराज से बातें करते कशमाला तस्वीरें खींच लेगी और नौशेरवान को सेंड कर देगी। जिसके बाद दुआ जैसे ही घर वापस आएगी तो नौशेरवान उसे पूछेगा सरफराज से मिलने क्यों गई थी। या दुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि इसे मेरे बारे में पता कैसे चला, और तब कहेगी कि मैं तो अपनी अम्मा से मिलने गई थी। नौशेरवान उसको तस्वीरें दिखाएगा और कहेगा फिर ये क्या है। अब इस सबूत के बाद भी अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी कि तुम सरफराज से नहीं मिलने गई थी। या फिर दुआ कहेगी मैं तो अपनी अम्मा से मिलने गई थी, लेकिन रास्ते में सरफराज मिल गया। या फिर नौशेरवान कहेगा उसे कैसे पता कि तुम इसी रास्ते से जाओगी। या फिर दुआ कहेगी मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, और ना ही मेरा उससे कोई कॉन्टेक्ट है, और ना ही मेरा अब उससे कोई रिश्ता है। आप मेरा फोन चेक कर ले, मैंने कभी उसको कॉल तक नहीं की, बल्कि उसने कॉल करके मुझे रास्ते में रोका था। जिसके बाद दुआ वहाँ से चली जाएगी। नौशेरवान को शक हो जाएगा और नौशेरवान सोचेगा कि सरफराज दुआ से मिला, लेकिन दुआ का उसे पता कैसे चला। कोई तो है उसको दुआ की खबरें देता है, और सरफराज की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो दुआ को बार बार रोके। मुझे लग रहा है कि अब उसके पीछे कोई न कोई, या फिर वो तभी जाफिर को फोन करके कहेगा कि सरफराज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, वो किससे मिलता रहा है, किससे फोन पर बातें करता रहा है, किससे पेमेंट की और किससे पेमेंट ली है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जाफिर चाहिए। या फिर जाफिर कहेगा आप परेशान मत हो साई, मैं बहुत जल्द सरफराज की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको सेंड करता हूँ। जिसके बाद कशमाला भी दुआ की बेइज्जती सुन के काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी सरफराज और मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और सरफराज अब जैसे ही बार बार दुआ को तंग करता है तो नौशेरवान और भी ज्यादा गुस्सा होता है। अब मुझे एक आधी चाल और चलनी चाहिए। जिसके बाद नौशेरवान दुआ को घर से निकालने में एक मिनट भी नहीं लगाएगा। यहाँ पर कशमाला दुआ को अकेले पाकर दुआ के पास आएगी और उससे कहेगी कि तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, होनी भी चाहिए। आखिर सरफराज से जो मिलने जाती हो, अगर इतना ही पसंद है तो नौशेरवान को छोड़कर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। या फिर दुआ कहेगी आप अपने काम से काम रखें, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप हवेली वापस चली जाए, आप हमारे सीने पर चढ़ के क्यों खेल रही हो। जिसके बाद नौशेरवान वहाँ आ जाएगा तो कशमाला भी नौशेरवान से कहेगी कि तुम्हारी बीवी को लगता है हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं, इसलिए वो हमें बार बार बातें सुनाती रहती है। अगर बच्चे बीमार न होते और अम्मा साई मुझे फोर्स न करती तो मैं कब की हवेली जा चुकी होती। तुम्हारी बीवी को नहीं पसंद हमारा यहाँ रहना, तो हम अभी अम्मा साई को फोन करके वापस चले जाते हैं। या फिर नौशेरवान कहेगा कोई कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि अभी नौशेरवान को सच्चाई का पता चलने वाला है। नौशेरवान भी अब डाउट में है कि कहीं कशमाला तो इन सब के पीछे नहीं मिली हुई, इसलिए वो कशमाला को अभी वापस हवेली नहीं जाने देगा और दुआ पर भी बहुत ज्यादा पैरा लगा देगा कि तुम आज के बाद कशमाला और बच्चों को कुछ नहीं कहेगी, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। लेकिन यहाँ फिर दुआ की बेइज्जती सुनकर कशमाला काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि अब आखिरी दुआ चलने का टाइम आ चुका है, अब मैं सरफराज को फोन करके घर बुलाऊंगी। जिसके बाद नौशेरवान तुम दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होगा और हो सकता है कि यहाँ फिर कशमाला सरफराज को फोन करेगी और कहेगी कि घर आ जाओ, तुम्हें सिर्फ दुआ के पास जाना है, और तभी मैं नौशेरवान को वहीं पर बुलाऊंगी। जिसके बाद तुम्हें यही कहना है कि तुम सिर्फ दुआ से मिलने आए थे और दुआ ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। या फिर सरफराज कहेगा कि इन सब एक्टिंग में तो मैं माहिर हूँ, आप परेशान मत हूँ, बस मैं आता हूँ, इंतजार आप कर रहे हैं। या फिर दुआ अपनी नौशेरवान को गुस्से में देख कर कहेगी आप अपना सारा का सारा गुस्सा एक ही दफा मुझ पर क्यों नहीं निकाल देते, आप बार बार मुझ पर गुस्सा निकालते हैं, एक ही दफा सारा गुस्सा निकाल दे। अगर आपको मुझसे नफरत है तो खुल कर कीजिए। या नौशेरवान उससे कुछ भी नहीं कहेगा और दिल में कहेगा कि आप जल्द या फिर सारी की सारी हकीकत खोल देगा। और अगर कशमाला इस सब के पीछे मिली
हुई तो कशमाला को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने बहुत ही घटिया चाल चली हुई है। यहाँ पे नौशेरवान वहाँ से चला जाएगा और दुआ जैसे अकेली बैठी होगी तो वहाँ पर सरफराज आ जाएगा। जहाँ सरफराज जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखेगा तो दुआ समझेगी कि कहीं नौशेरवान है। तब वो कहेगी मुझे पता है कि आप वापस जरूर आएंगे, कि आप मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। या फिर वो जैसे ही पलट कर देखेगी तो सरफराज को देखकर हैरान हो जाएगी। सरफराज भी हैरान होगा, ये मुझे समझ क्या रही है। या फिर दुआ कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सरफराज। तभी वो पर नौशेरवान आ जाएगा। जहाँ नौशेरवान दोनों को एक साथ देखेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। तो दुआ कहेगी मैंने इसे नहीं बुलाया, इसे बुलाऊंगी क्यों। सरफराज कहेगा कि झूठ मत बोलो, अब नौशेरवान के सामने तुम ही ने मुझे बुलाया। जिसके बाद नौशेरवान सरफराज की पिटाई करके उसे घर से निकाल देगा और दुआ से बात नहीं करेगा। या वो दुआ पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करेगा ताकि कशमाला को दिखा सके कि उसे दुआ पर यकीन नहीं रहा। और ये सब देखकर कशमाला अंदर ही अंदर में काफी ज्यादा खुश होगी। आखिरी दाव भी खत्म हो चुका है। अब नौशेरवान दुआ को जल्द ही छोड़ने वाला है। हो सकता है कि वो पेपर्स बनवा कर ही आया हो, लेकिन दुआ नौशेरवान से कहेगी मैंने उसे नहीं बुलवाया। या फिर नौशेरवान उसे कहेगा तुम अब मुझसे बात मत करो, मैंने जाफर को सरफराज की हकीकत ढूंढने भेजा हुआ है। मुझे यकीन है कि उसके साथ कोई मिला हुआ है और वो दोनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहे हैं। मुझे डाउट है कि इसमें कशमाला का हाथ है। बस तुम इसी तरह एक्टिंग करती रहो और मैं भी तुम पर इसी तरह गुस्सा करता रहूंगा। या अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कशमाला को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और एक ऐसे शख्स को जो इस घर में मौजूद है, हो सकता है कि कोई नौकर सरफराज के साथ मिला हुआ हो, तब दुआ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी सच पता चले। इसके बाद जाफर भी घर आ जाएगा और नौशेरवान को बुलाकर सारी हकीकत बता देगा और कहेगा यहाँ भी नौशेरवान सरफराज के साथ कशमाला मिली हुई है और ये दोनों मिलकर ये प्लानिंग करते रहे हैं। कशमाला और सरफराज के दरमियान सारे सबूत भी नौशेरवान को दे देगा। इसके बाद नौशेरवान कहेगा कि जाफिर हमने सारे गार्ड से लेकर जाओ, अभी सरफराज को उठाकर यहाँ ले आओ। लेकिन इन सब चक्रों में बाबा साईं की डेथ होने वाली है, क्योंकि एक डेथ सीन इस ड्रामे में दिखाया गया है। यहाँ पर नौशेरवान अभी इस मामले को रहने देगा और वापस हवेली चला जाएगा। जिसके बाद वो वापसी पर अम्मा साईं को भी साथ लेकर आ जाएगा। तब वो जाफिर को हुक्म देगा कि आप जाओ और सरफराज को पकड़ कर ले आओ और वहाँ उसकी पिटाई भी करके लाना। जिसके बाद जाफिर जाकर सरफराज को पकड़ लाएगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना कमजोर हूँ, मैं अपनी बीवी पर शक करूंगा और तुम जैसे चीप इंसान की बातों में आ जाऊंगा। मैं फिजा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी। मैं नौशेरवान गजनवी हूँ जो सिर्फ और सिर्फ दुआ पर यकीन करता हूँ। और ये रहे सारे के सारे सबूत। अब तुम दुआ से माफी मांगोगे या फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ, या फिर सरफराज दुआ से माफी मांगेगा और कशमाला भी सारा का सारा सच उगल देगी। जिसके बाद नौशेरवान पुलिस को बुलाएगा और दोनों को पुलिस के हवाले कर देगा। यहाँ खुशकिस्मती से सरफराज को गिरफ्तार करने खिजर खुद आएगा और जिसके बाद सरफराज के खिलाफ सारे के सारे सबूत खिजर को दे दिए जाएंगे। तब खिजर सरफराज को पकड़ कर ले जाएगा। या फिर हो सकता है कि नौशेरवान दुआ के कहने पर सिर्फ सरफराज को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए और उसे फांसी की सजा सुनाई जाए, या फिर खिजर खुद अपने हाथों से उसको फांसी पर लटकाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।